एक बार इंस्टीट्यूट ने इस पे 5 मार्क का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया लॉ के पेपर में, बट मुझे हाई चांसेस लगते हैं कि कब वो प्रैक्टिकल पूछ ले। तो दोस्तों, वेलकम टू अ सीरीज वेयर वी आर स्टार्टिंग डे 5 टुडे, एंड ये 3 मिनट में 5 मार्क्स आप मेरे के लेके जाओ, क्योंकि कंपेंसेशन और डिसऑनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन 117 आज हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समरी डिस्कस करेंगे और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की भी बात करेंगे। सिंपल सी बात है कि जब भी कोई बिल, प्रॉमिसरी नोट या चेक डिसऑनर होता है तो लॉ मेकर ने 117 में आपको राइट दिया है कि आप सामने वाली पार्टी से कंपेंसेशन ले सकते हो जिसने ये डिसऑनर किया है। सर 117 के रूल्स क्या है? देखो, बहुत ही प्यारी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सर जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, वो सबसे पहले तो जो अमाउंट ड्यू था, इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू थी, वो ले सकता है, प्लस आपके प्रेजेंटमेंट के, नोटिंग के और प्रोटेस्टिंग के। ये आपको अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना है तो एग्जामिनेशन में दे देंगे कि प्रेजेंटमेंट के, नोटिंग के और प्रोटेस्टिंग के जो प्रोसेस होते हैं उसके क्या चार्जेस लगे वो। तो पहले तो अमाउंट ड्यू प्लस ये चार्जेस मिलेंगे। दूसरा, डिफरेंट प्लेसेस, मतलब होल्डर है और जो पार्टी लाइबल है वो अगर डिफरेंट प्लेसेस है तो लॉ मेकर बोलता है जो करंट एक्सचेंज रेट है उस हिसाब से मिले, आपको एक्सचेंज रेट का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर एग्जामिनेशन में तो करंट एक्सचेंज रेट दे देगा या फिर नुकसान दे देगा तो नुकसान भी रिकवर कर सकता है। ये होल्डर की बात होगी। अब बात आती है एंडोर्सर की। अगर किसी ने एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया बिल, और बाद में वो डिसऑनर हो जाता है तो एंडोर्सर को तो बंदे को पैसा देना पड़ेगा। फिर ये एंडोर्सर रिकवर कर सकता है जो मेन हमारी लाइबल पार्टी थी उससे अमाउंट पेड प्लस इंटरेस्ट 18% पर एनम। यहाँ पे बच्चे गलती मत करना, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो 18% पर एनम है, वो भी स्टार्ट होगा फ्रॉम पेमेंट टिल रियलाइजेशन। जब उसने पे किया एंडोर्सर ने थर्ड पार्टी को, और जब वो रियलाइज कर रहा है, ये पूरे डेट के डिफरेंसेस का, प्लस जो एक्सपेंसेस है ऊपर वाले वो तो मिलेंगे ही, वो तो कांस्टेंट है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि सर अगर डिफरेंट प्लेसेस है एंडोर्सर और लाइबल, पहले होल्डर और लाइबल पार्टी थी इस केस में अब इन्होंने बोला अगर एंडोर्सर और लाइबल डिफरेंट और लाइबल पार्टी डिफरेंट प्लेसेस में है तो यहां पे भी एक्सचेंज रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। और आखिरी में इनका कहना है कि ड्रॉइंग ऑफ कंपेंसेशन बिल, ये जो कंपेंसेशन की बात कर रहे हैं ना, इसके लिए भी आप सामने वाली पार्टी पे एक बिल ड्रॉ कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ आपको सिर्फ पुराना डिसऑनर वाला इंस्ट्रूमेंट को ऐड करना, दिखाना पड़ेगा, सैंपल में आपको अटैच करना पड़ेगा। और अगर ये नया बिल, मतलब ये कंपेंसेशन वाला बिल भी अगर डिसऑनर हो जाता है तो ये जितने प्रोविजन है हमारे ओरिजिनल डिसऑनर के 117 उस पे लग जाएंगे। होल्डर स्पेंड्स 500 और नोटिंग चार्जेस, इंस्टीट्यूट बोलता है यस ये रिकवर किया जा सकता है। होल्डर ने 20,000 डिसऑनर पे खर्चा किया है और इंटरेस्ट कितना रहेगा टिल रिपेमेंट, बोले 18% फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट प्लस एक्सपेंसेस। ट्रिकी, होल्डर मुंबई में था, डिसऑनर बाय ड्रॉइंग इन लंदन, हाउ इज कंपेंसेशन, तो बोले एक्सचेंज रेट के हिसाब से होगा। और इसी के साथ ही साथ ए ड्रॉज ऑफ फ्रेश बिल, तो उसका डिसऑनर पुराने रूल से होगा। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बहुत सारे